तो पंकज चौधरी प्लस वीरेंद्र चौधरी की लड़ाई है। लड़ाई है जी, एक तरफा तो चुनाव कहीं नहीं। एक तरफा किसी की ओर नहीं है, अभी लड़ाई में है सब। आप क्या कह रहे हैं, एक तरफा तो नहीं? किन्नो भी महंगाई हो जाए लेकिन मोदी को आना चाहिए। वो सब कहने दें, वो क्या कह रहे हैं वो कहने दीजिए। भाजपा से खुश हैं। हाँ, जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। नहीं, जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। हम तो खुश हैं, बस इससे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। महाराजगंज के सियासत की सबसे बड़ी सियासतदार पृष्ठभूमि व सबसे मजबूत सियासतदार सीट लक्ष्मीपुर विधानसभा व नौतनवा विधानसभा, जहां से कभी 90 के दशक में कई बाहुबलियों ने भी अपने महाराजगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा हुआ, शिकस्त खाकर अब वापस घर लौट गए। हालांकि कई बार उन्होंने सियासत पृष्ठभूमि पर अपनी सियासत आजमाई, वह विधायक बनकर संतुष्ट हुए। हम इस वक्त मौजूद हैं महाराजगंज जनपद के नौतनवा के इस पृष्ठभूमि पर। यह घंटा घर चौक है और यहाँ हम लोगों से जानेंगे कि इस बारी किसकी हवा बह रही है और इस बारी कौन सियासतदार यहाँ के लोगों को लुभा पाएगा। हमारे साथ यहाँ के लोग हैं, उनसे जानेंगे। महाराजगंज का सबसे चर्चित सीट माना जाता है, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, चाहे निकाय का चुनाव हो। इस बारी नौतनवा की जनता किसको अपना दिल दे बैठी है? अब हम तो क्या बताएं, सब तो अपना अपना समझ रहा है। नौतनवा की जनता इस बारी किस पे कौन सा ऐसा प्रत्याशी जो उनको लुभा पा रहा है? कांग्रेस पार्टी, जिससे हम समर्थन कर रहे हैं, और इस बार कांग्रेस पार्टी विजयी हो रही है जी। कार्यकर्ता तो नहीं है जो आप समर्थन कर रहे हैं? नहीं, कार्यकर्ता हम आम पब्लिक हैं। देखिए, हमारा सारी सिस्टम लगा हुआ है। ऐसा क्या कांग्रेस में देख पा रहे हैं कि वो आपको लुभाने में सफल रह पाई है? क्योंकि हमारे इस देश में गरीबी चरम सीमा पे है, जो कि सिलेंडर का दाम इतना है और तेलों का दाम इतना। राशन मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रहा है। हमें राशन नहीं चाहिए, हमें जनता की सेवा में लाभ होना, हमें कांग्रेस सरकार लाना है। कहाँ जनता मारी जा रही है? जनता भूखों मर रही है, कहाँ मर रही है? पूरे हिंदुस्तान में मर रही है। नौकरी के नाम पे 80 करोड़ जनता को प्रतिमाह फ्री राशन दिया जा रहा है। भाजपा खाली जबानी लगाम रखती है, जबानी कार्रवाई करती है कि भाजपा की हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। क्यों राशन नहीं मिल रहा है, आवास नहीं मिल रहा है, किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है, शौचालय नहीं मिल रहा है? शौचालय मिला, टैक्स नहीं लग रहा है। कहाँ टैक्स लग रहा है? 12,000 रुपये आपके खाते में आ रही है। 12,000 हमारे खाते को उठा के देखिए। शौचालय मिला है आपको? तब ना देखिए। शौचालय नहीं मिला है। फिर कैसे देखिए? नाम पे नाम दिया गया, सभासद लोगों ने उस पैसों को घोटाला किया है। और हमें भारतीय जनता पार्टी से हमें शिकायत है कि 10 साल सरकार रही है, जो भी आज तक खाली नाम का सरकार है। गरीबों भूखे मर रहे हैं और गरीब परेशान हाल में है। हमें पूरे भारत का संविधान लिखना है, हमें कांग्रेस पार्टी चाहिए। बाकी प्रतिदिन दिन भर आप गुटखा चबा रहे हैं और भूखे मर रहे हैं। भूखे मर रहे हैं, अपने मेहनत पसीने कमाई खा रहे हैं। फिर कैसे कह रहे हैं भूखे मर रहे हैं? गुटखा खाने से पेट भर जाता है। किसी गरीब आदमी से पूछिए, किसी लाचार आदमी से पूछिए, भाजपा से अगर खुश हैं, जो खुश हैं। आप खुश नहीं है भाजपा से? हम खुशी है। खुश हैं आप? हाँ भैया खुश हैं। ये कैसे कह रहे हैं? कई आरोप लगा। अरे वो सब कहने दें, वो क्या कह रहे हैं वो कहने दीजिए। भाजपा से खुश हैं। हाँ, जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। नहीं, जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। हम तो खुश हैं, बस इससे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। किस मुद्दे पे इस बार वोट करने वाले हैं? हाँ, किस मुद्दे पर? किस मुद्दे? आपकी कहा बहुत सही है, बहुत सही है। मतलब किस मुद्दे पे? विकास के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे हर पे? एक चीज़ पे, हर एक चीज़ पे सब सही है, सब सही है। और भी कर रही है वो, क्या गलत कर रही है भाजपा, बताइए। यही तो हम आपसे जानना चाहेंगे। क्या गलत कर रही है? हर काम सही हो रहा है जो हो रहा है। हाँ, महंगाई पे घेर रहे हैं। महंगाई कमाई नहीं है, लेबर आता है मोटरसाइकिल से यहाँ माल लोड करने। अभी आपके सामने उन्होंने कहा भूखे मर रहे हैं। कहने दीजिए। 700 रुपये लेबर हो गया भैया, महंगाई तो बढ़ रही है। 700 लेबर भी हो गया है, अब क्या चाहिए? 400 रुपया, 600 रुपया मिस्त्री, 700 रुपया ले रहा है, 300, 350, 400 लेबर ले रहा है। कांग्रेस गठबंधन से प्रत्याशी जो वीरेंद्र चौधरी हैं, उनको देखा है आपने? उनका नहीं देखे नहीं, हम हमारे पास उतना दिमाग नहीं है। महाराजगंज लोकसभा सीट से किसको आप लोग अपना प्रतिनिधित्व के लिए चुनेंगे? क्या इनसे पूछिए क्या? किसको चुनने वाले हैं महाराजगंज लोकसभा से? नौतनवा से महाराजगंज लोकसभा पूरा? हाँ, मोदी से, पंकज चौधरी। हाँ, उनके कार्यकाल से आप लोग खुश हैं पंकज चौधरी? जी हाँ, थोड़ा बहुत खुश है, थोड़ा बहुत खुश है हम। क्या खराबी क्या लगी?
खराबी में थोड़ा बहुत खुश, ज़्यादा खुश नहीं है उनसे भी। वही है जो मतलब जो सब करते हैं, बस उनके जीतने के बाद सबका वही रहता बताता है क्या, कोई भी वो नहीं रहता। पहले तो सब करेंगे भाई, हाँ हाँ हम करेंगे, खड़े रहेंगे, जीतने के बाद कोई साथ नहीं देता है। विकास तो कुछ विकास नहीं हुआ है। हुआ है, विकास बहुत हुआ है। देहात में चूल्हा पे खाना बनता था। पंकज चौधरी वर्तमान समय में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, केंद्र की बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसके बावजूद भी जनता कहती है लोगों के बीच में रहता है। क्या यहाँ रहते हैं हम पंकज चौधरी? यहाँ नहीं रहते हैं, भले कहीं लोगों के बीच में आए हैं कभी? नहीं, हाँ यहाँ नहीं आए बीच में, लेकिन जो भी हो ये चाहे मोदी को समझिए चाहे योगी को समझिए, हाँ विकास किए संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है। सब्जियों के दाम महंगे हो गए हैं। सब्जियों के कहाँ पे, एक मिनट, महंगा कहाँ नहीं है, महंगा तो हर विदेशों में जाकर देखिए, यहाँ तो तेल आपको 130 रुपये लीटर बिक रहा है, विदेशों में 500-400 रुपये बिक रहा है। उससे क्या लीजिएगा, महंगा। आपके नौतनवा सीट्स ना आपके तो अच्छा है, और भी देशों से तो यहाँ तो अच्छा लग रहा है हमको। सड़कें नाले सबका विकास हुआ है। सब फिट है यहाँ सब फिट है एकदम। आपके महाराज नौतनवा सीट से ही पूर्व विधायक अखिलेश सिंह ने भी पर्चा भरा था, उनका आरोप है कि उनके भाई ने पर्चा खारिज करा दिया। क्या सच्चाई है? अबे वो भाई जाने, हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग जनता हैं। वो चुनावी मैदान में तो कैसा रणनीति नहीं बता पाएंगे, हमारे पास इतना दिमाग नहीं, हम सीधा साधा कहते हैं। माहौल है? माहौल तो अच्छा ही रहता है, उनका भी तो पकड़, एक बार 2 सांसद भी रह चुके हैं, वो भी उनका भी पकड़ बढ़िया है, ये तो सही है। वो रहते तो कुछ और रंग रूप रहता। लड़ाई रहती? लड़ाई क्या है ना, 3 अभी कैसी लड़ाई है, कुछ दिख रहा है? तो अभी तो पंकज चौधरी प्लस वीरेंद्र चौधरी की लड़ाई है लड़ाई है जी। एक तरफा तो चुनाव कहीं नहीं। एक तरफा किसी की ओर नहीं है, अभी लड़ाई में है सब। आप क्या कह रहे हैं? एक तरफा तो नहीं? किन्नो भी महंगाई हो जाए लेकिन मोदी को आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? महंगाई अगर न आएगी तो भाई फिर भैया वो तो बात सही है, लेबर मान लीजिए महंगाई है, ठीक है ना, हम लोग मजदूरी करते हैं, पहले का 150-200 रुपये मजदूरी मिलता था, अब 500 रुपये हो गया, 550, 600, 700। जो जुड़ैया कर रहा है, गाड़ा माटी दे रहा है, उसका 600 रुपया हो गया है, 500-600। तो कहाँ महंगाई है भैया? कांग्रेस अपनी मैनिफेस्टो में कह रही है, जो घोषणा पत्र है उसमें कांग्रेस कह रही है कि जो मजदूरी मनरेगा मजदूरी इसमें 250 से लेकर 300 के बीच में है, उसको 400 रुपये प्रति दिन कर देगी। बढ़िया नहीं है भैया। 250 की जगह 250 से 300 के बीच में 400 रुपये एक दिन का मिलेगा, आपको बढ़िया नहीं है? कांग्रेस के नहीं, बढ़िया नहीं है। आखिर क्या ऐसा भाजपा का मुद्दा आप लोगों को जच गया है कि उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं आप लोग? हाँ आखिर भाजपा में ऐसा क्या जच गया है आपको कि उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं? हमको नहीं, क्या हो गया? बर्बादी ज़्यादा हो गया। बर्बादी नहीं हुआ, भाजपा जो किया है विकास, वो इतने लोग थे कि कभी विकास नहीं किए, चाहे कांग्रेस थे चाहे कोई भी था। हाँ यहाँ की ये जनता है जो पूरे तरफ से भाजपा की ओर रुझान देखने को मिल रहा है। इनसे चाचा बड़े उम्रदरार लग रहे हैं आप, और इस बारी कई लोकसभा चुनाव आपने देखा होगा, इस बारी क्या कह रही है नौतनवा की जनता और महारानी जनता? भाई हमारे लिए तो भाई हमें कांग्रेस है ठीक है, अखिलेश कांग्रेस है ठीक है, उसके बाद हम ना बाकी जाने थे, बाकी हम तो ना जान पाओ। भाजपा 10 साल शासन की है, इस बारी भाजपा करी तो कितना भूजी तो हमन के जाने थे, क्या भुजा है? बहुत भुजा गए हम लोग, हर चीज़ के महंगाई से मुझे भूखमरी हो गई बा, तो आदमी परेशान नहीं रहे। महंगाई हुई है लेकिन आमदनी भी तो बढ़ी है। क्या आमदनी बढ़ा बताइए आप लोग? जो पहले 150 से 2 रुपये आम लेबरों को मजदूरी मिलती थी, वो आज 700 रुपये 500 रुपये। हाँ 700 पा रहे हैं बताइए। आपके साथ ही एक मजदूरी बताया अभी 500 तो आज हम 20 साल से 500 लेबरई वाले मिस्त्री वालों को मिला, लेबरई वाले को 300 मिल रहा 20 साल से 500 और क्या मिला है? हम तो 20 साल से देख रहे हैं 500 400 मिल रहा है, 500 मिल रहा है, आज घड़ी मतलब बहुत हो गया 650 रुपये दे रहे हैं। क्या परेशानी है उसमें बताइए, क्या फायदा है उसमें? 600 रुपये में फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। 600 में बताइए, 600 का रोज कमाएंगे, 10 पलवा जैसे घर में है उससे खा जी लेंगे। कितना मिलना चाहिए प्रतिदिन आपको? कम से कम 800 रुपया से, हाँ मिस्त्री का 800, मिल तो रहा है मिस्त्री कम से कम 500, मिल तो रहा है मिस्त्री को लेबर को। नहीं 500 मिला, 500 बताइए क्या परिवार खाएंगे? नौतनवा भर में नहीं मिल रहा है, हाँ इधर ही कहीं नहीं मिल रहा है ये ग्रामीण अंचल का एरिया, यहाँ नहीं। सर। ये जो कह रहे हैं ना कहीं भी नहीं मिलता है। आप क्या कह रहे हैं चाचा? आपकी दुकान है, यहाँ सियासत का चर्चा होती होगी, राजनीतिक चर्चा होती होगी, आप क्या कह रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं माहौल? इस दफे चर्चा नहीं हो रहा है, हर दफे चर्चा होता था, इस दफे नहीं चर्चा हो रहा है। सब शांत है वोटर? हाँ वोटर शांत है। आपको क्या लग रहा है इस बारी? कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ युवा हैं, आप क्या कह रहे हैं भैया, इस बार लोकसभा के चुनाव किस मुद्दे पे जा रहा है? विकास के मुद्दे पे तो नहीं जा रहा है,
क्योंकि जो है बहुत अच्छा काम नहीं किए ये लोग हैं, और जो है इस बार कांग्रेस की उम्मीद बहुत ज़्यादा है पूरे उत्तर प्रदेश में। आप अभी तक दूसरे पर्सन मिले जिन्होंने कहा कांग्रेस की उम्मीद, पहले चाचा दूसरे आप, ये पूरी भीड़ कह रही है कि भाजपा की ओर इस बार चुनाव ज़्यादा है। अब इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद 90% है कि जो है कांग्रेस जीत रही है। इस बार खामियां क्या मिल रही हैं इनके? पंकज चौधरी जो हैं 7वीं बार सांसद बनने को आतुर हैं, 9वीं बार ये प्रत्याशी बनाए गए हैं, क्या खामियां मिली हैं? खामियां देखिए, ज़्यादातर महाराजगंज जिले में नौतनवा विधानसभा में बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले जो है हमारे वार्ड में जो है नाली का निर्माण चल रहा है, 3-4 महीने से ठप चल रहा है काम। वो तो सभासद करा रहे होंगे। सभासद नहीं करा रहे हैं, वो चेयरमैन के जरिए, विधायक के जरिए हो रहा है, और जो है बहुत ज़्यादा उसमें गुणवत्ता भी नहीं मिल रही है। वो अपने स्तर से काम करा रहे हैं, और 3-3 महीना ब्रेक, रास्ता बाधित हो जा रहा है, आने जाने में लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं, बहुत सारी खामियां मिल रही हैं। इस बार कई बाहुबली विधायकों को टक्कर देकर यहाँ के विधायक ऋषि त्रिपाठी, जो निषाद पार्टी वो भाजपा के गठबंधित प्रत्याशी बनाए गए थे, वो इस बार यहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनका कार्यकाल कैसा रहा है 2 साल में? कुछ नहीं था, कुछ नहीं, जीरो। दिखते हैं वो यहाँ के सांसद जो पंकज चौधरी हैं, वो भी 6 साल में एक काम नहीं किया है, और इसी त्रिपाठी जब से हुए तब से कोई काम नहीं, सिर्फ गाड़ियाँ दिखाते हैं पों पों करते हुए। ये तो मोदी और योगी की देन है कि ये सब जीत गए। हाँ, इस बार क्या लग रहा है, देन मोदी योगी की देन हो? इस बार पंकज चौधरी जा रहे हैं तेल लगा करके। कौन आ रहा? चौधरी जा रहे हैं, और सुनिए, जीतेगा ये क्या ना, वीरेंद्र चौधरी। हाँ, वीरेंद्र चौधरी आ रहे हैं। वीरेंद्र चौधरी जीतेगा यहाँ से। पंकज चौधरी जा रहे हैं ऋषि वो बोल करके। क्या कह रहे हैं? देखिए, महाराजगंज से पंकज चौधरी जी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, उनसे बड़े ही अदब के साथ पूछना चाहता हूँ, आप देश में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, नौतनवा विधानसभा में कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, समाज के लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, कोई भी दुर्घटना घटित हो जाती है तो लोग कैंपियरगंज फरिंदा जाते जाते तक दम तोड़ देते हैं। सबसे पहला मुद्दा। दूसरा, यहाँ की जनता ने इनको 6 बार लोकसभा दिल्ली भेजने का काम किया, लेकिन हम लोग कभी यहाँ स्वतः ट्रेन से लखनऊ और दिल्ली भी नहीं जा पाए। यहाँ तक कि गोरखपुर की भी सेवाएं बाधित हो गई हैं। अब छात्र नौजवान जो यहाँ से पढ़ने के लिए जाता था, आप चले जाइए नकहा में उतार देते हैं, वहाँ से 30-30 रुपये हम लोग दे करके वहाँ जाते हैं। और भाजपा सरकार 2014 में जब आई थी तो इन्होंने कहा था बहुत ही महंगाई की मार भाजपा, अब की बार भाजपा सरकार। महंगाई आप देख लीजिए, सिलेंडर 1300 हो गया है। पेट्रोल डीजल का तो मैं बात नहीं करूँगा, यहाँ तक कि खाने पीने के सामान में भी GST लगा दिया इस सरकार ने। आमदनी कितना पाते हैं आप? 600-650 मिलता है। मजदूरी 650 पाते हैं। महंगाई बढ़ी है तो आमदनी कौन आपको 650 मजदूरी देता है भैया? देता ना भैया, देता 650 रुपये। मंडी में चलेंगे 400 से ज़्यादा मजदूरी कोई नहीं देता है, कोई नहीं देता है। उसी 400 को मनरेगा योजना के तहत कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में लाई है कि प्रतिदिन 400 रुपये मजदूरी के। अगर 400 रुपये वाजिब दाम है तभी तो। 400 रुपये वाजिब दाम है, ठीक है, मजदूरी की बात अपने जगह है, ठीक। लेकिन आप ये बताइए, सरकार ने वादा किया था कि साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार कहीं धरातल पे नजर आ रहा है? पुलिस भर्ती में स्वयं देने गया था एग्जाम, पेपर लीक हो गया। 1500 रुपये मैंने खर्च किया और 500 रुपये मैंने फॉर्म का डाला। आप बताइए ये पैसा कहाँ गया? मेरा पैसा वापस करे सरकार। पेट एग्जाम की भी दुश्वारियाँ झेलनी पड़ी। सब कहीं कोई, हर जगह जेई लेखपाल, सारी भर्ती, पेपर लीक। ये धरातल पे सरकार का कहीं कोई कुछ हो नहीं है। 15 लाख खाते में कब आएंगे साहब? आपने कहा था 15 लाख खाते में आएंगे। खैर, उसको तो अमित शाह ने जुमला साबित कर दिया। अब अमित शाह की बात ही मत कीजिए। अमित शाह हैं। अमित शाह ने तो ये भी कहा कि MBA करके लड़कों, MBA किए लड़के, BA किए, MSc किए, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनिए, पकौड़ी तलिए। अपने लड़के को, उनका लड़का कौन सा इतना बड़ा योग्य है कि उसको BCCI का अध्यक्ष बना दिए हैं? बताएं अमित शाह। धरातल पे बात कीजिए। और ये कहते हैं हिंदू खतरे में है। अगर हिंदू खतरे में है तो अमित शाह का लड़का क्यों बजरंग दल में नहीं जा रहा है? क्यों अपने लड़के को पैसा कमवा रहे हैं वहाँ पे भेज करके? राम मंदिर तो बनाया इन्होंने, उससे पूर्व में करीब 500 साल युद्ध चला, लेकिन राम मंदिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन से राम मंदिर बना, मैं उसकी सराहना करता हूँ, ठीक। राम मंदिर, राम सबके हैं। राम को सुनिए, कुछ लोग कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। किसी की हैसियत है वो राम को ले आएगा? राम तो हमको लाए हैं ना, बताएं। सबके आराम को लाए हैं। गलत बोल रहा हूँ तो बताइए, यहाँ समाज के लोग हैं। और सुनिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी इस नौतनवा बाजार में इतना पानी लगता था, यहाँ पे पूछ लीजिए, यहाँ समाज के लोग हैं। उस समय के तत्कालीन 2012 की कांग्रेस से जीत करके विधायक मुन्ना सिंह जी विधायक हुए थे। उनकी सरकार ने
उनको अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन्होंने नौतनवा बाजार का रोड, हम लोग इंटर कॉलेज में पढ़ने जाते थे, इतने इतने पानी में जाते थे, साइकिल भी नहीं चलती थी, उसको बनवाया। 132 kVA का ट्रांसफार्मर लाया। लोग कहते हैं कि 8 घंटा बिजली मिलती थी समाजवादी सरकार में, उस पर कांग्रेस से जीत करके उन्होंने एक दिन के अंदर नौतनवा में 25 ट्रांसफार्मर नौतनवा और सनौली में लगवाने का काम किया। उसके बाद 24 घंटा लाइट मिल रहा है आज। यहाँ भी तो बताया जा रहा है कि 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में और 24 घंटे शहरी क्षेत्रों में। ये 132 kVA सब स्टेशन बन गया तो नहीं मिलेगा लाइट। भाजपा जब से 2014 के बाद से ये दावा कर रही है। भाजपा 2014 के बाद तो बहुत कुछ वादा कर दी। 2 करोड़ रोजगार कहाँ है धरातल पे भैया? उस पर तो फेल होती नजर आ रही है। हर जगह फेल है। युवाओं को रोजगार चाहिए। लगता है जो कांग्रेस अपनी मैनिफेस्टो में लाई है 30 लाख जो केंद्रीय भर्तियां बची उनको लोगों के बीच में लाएगी। बिल्कुल वो भी साबित होगा। बिल्कुल लाएगी, 30 दिन के अंदर लाएगी। कैसे दावे से कैसे आप कह रहे थे कि मोदी की गारंटी है? वैक्सीनेशन नहीं कह रहे। सुनिए, मैं वैक्सीनेशन हुआ, 80 करोड़ लोगों ने कोविडशील्ड का वैक्सीन लगाया। उसका मैं अपने मोबाइल में रखा हूँ, जी न्यूज़ पे चल रहा था वो, कि उस कंपनी ने कोर्ट में वो अपना सबूत पेश किया है कि इससे ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा है। इसको लेकिन अभी भी पूरी तरह साबित नहीं हुआ है। और आपको ये भी बता दें, कोरोना काल के दौरान कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा कोई विकल्प भी नहीं था, बाकी अन्य सरकारें भी इस पर फेल रही। सुनिए, वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वही बताने वाला हूँ। इन्होंने कोविडशील्ड लगवा दिया लोगों को, और उस समय मैंने अपना वो निकाला था प्रमाण पत्र, उसका सुनिए प्रमाण पत्र निकाला था, तो उसमें मोदी जी का फोटो बड़ा बड़ा हट गई। संकल्पित। क्यों हट गया भैया? आप क्यों डर गए? ऐसे खुलासे हुए हैं जिसमें विदेश में कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ने खुद ही साबित किया है कि उससे लोगों को ब्रेन स्ट्रोक नहीं इफेक्ट पड़ रहा है। बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? आज नौतनवा में बहुत से लोग, अभी सुनील अग्रवाल ले लीजिए, अभी अच्छे व्यापारियों का नाम बता दूंगा, हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। एक अभी होली खेल के आया व्यक्ति हार्ट अटैक खत्म, जिन्होंने 3 वैक्सीन लगाया करते हुए। जहाँ नौजवानों को हार्ट अटैक। जब से खैर धरातल पे आए, आपके धरातल के मुद्दे क्या हैं? और इस बारी भाजपा और निषाद पार्टी गठबंधन प्रत्याशी आपके ऋषि त्रिपाठी थे, उनका क्या किस तरह का विकास देखने को मिला है? ऋषि त्रिपाठी जी भैया, उनका एक शिलान्यास बता दीजिए नौतनवा में, एक शिलान्यास आप बता दीजिए। आप यहाँ के रहने वाले हैं, लोकल के? बिल्कुल लोकल के रहने वाले हैं, यही मेरा घर है, घंटाघर के पास। आप देखिए वो घड़ी देख रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी थी, आज उसका समय देखिए, इतना टाइम हो रहा है आपके मोबाइल में, देखिए एक घड़ी नहीं बन पा रहा है, एक स्ट्रीट लाइट यहाँ नहीं लग पा रहा है, यहाँ तार देख लीजिए, मेन बाजार है नौतनवा का। लेकिन उनका चुनाव तो आप ही लोगों ने किया। उनका चुनाव देखिए, 12 दिन के अंदर वो आए और वोट मांगे, जुमला किए, लोगों को फर्जी वादा किए हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जो हम राम को बनाए हैं, ये वो जनता को भ्रमित करके उन्होंने वोट ले लिया आगे जनता का। लेकिन अब आते हैं, हूटर बाबू बन गए हैं, हूटर बाबू। ऐसे पहले आते थे तो हाथ जोड़ करके जनता से नमस्कार करते थे। यहाँ पे एक ही नेता मैं मानता हूँ, कुंवर कौशल किशोर सिंह मुन्ना सिंह, वो अगर विधायक होता है तो कभी वो व्यक्ति कभी हूटर बजाने का काम नहीं किया। अब ये देखिए, यहाँ से वो जाते हैं, इसी कुंवर कौशल किशोर सिंह मुन्ना सिंह पे उनके भाई ने आरोप लगाया है कि अखिलेश सिंह का पर्चा खारिज करा दिया। सुनिए, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उनके भाई ने आरोप लगाया, उनका व्यक्तिगत मामला, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता हूँ क्या है क्या नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उनको आपने आशीर्वाद नहीं दिया। किसको? मुन्ना सिंह को आपने 2017 के चुनाव में आशीर्वाद नहीं दिया, 2022 के चुनाव में आशीर्वाद नहीं दिया। देखिए, ये जैसे नौतनवा हॉट सीट है, तो यहाँ पे थोड़ा जातीय समीकरण भी व्यक्ति साधता है। तो उसमें 2017 में क्या हुआ कि अमन मणि जी की, बड़े ही अदब के साथ कहना चाहता हूँ, अमन मणि जी जेल में थे और उनकी अमर मणि जी की बेटियाँ आई और यहाँ समाज में रोने लगी। और दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ, मुन्ना सिंह के अंदर एक खासियत है, वो अपनी बहन बेटियों को चुनाव में नहीं उतारते हैं। हाई रहेगा तब ना मुन्ना जिएगा, हाँ ये रही तब ना जी, इना रही भाड़ में चुनाव ना हो। गलत बोलना हो तो बताइए, वो शेर आदमी है, वो बहन बेटियों को नहीं उतारता। सब यहाँ की जनता कहती है अमर मणि त्रिपाठी जब यहाँ के मंत्री हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे, तो किसी भी इस क्षेत्र के, पूरे क्षेत्र के या पूरे महाराज इनके किसी भी लड़की, किसी भी घर के बेटी बहू बेटियों की शादी होती थी तो वहाँ पूरे 24 घंटे बिजली प्राप्त कराते थे। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आखिर यहीं की जनता ने कहा है, किसी ने नहीं कहा है। हाँ, कहीं कुछ नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं कहता। क्षेत्र में हमने भी दौरा किया, सबसे ज़्यादा शिलान्यास के कार्य अमर मणि त्रिपाठी के ही लगे हुए हैं। आप चले जाइए इस क्षेत्र में, आप फिर से एक बार और घूम लीजिए, या फिर बोलिएगा तो मैं अपने गाड़ी में बैठा करके घुमाऊंगा। अमर नहीं, अमर मणि। हाँ, उन्हीं का बता रहा हूँ मैं, उन्हीं की बात बता रहा हूँ। जब 2012 में कुंवर कौशल किशोर सिंह जी विधायक हुए थे, नौतनवा में विकास की गंगा बह गई थी, उस समय के तत्कालीन चेयरमैन गुड्डू खान जी थे, उनको मुन्ना सिंह जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वो गए वहाँ आजम खान के पास, नगर शहरी विकास मंत्री थे। नौतनवा का गली गली आप यहाँ चले जाइए, घंटाघर शिलान्यास, भगत सिंह शिलान्यास, गांधी चौक शिलान्यास, आप चले जाइए डीवा पे चले जाइए, वहाँ पे पुल निर्माण, वहाँ से डीवा पे लाइट नहीं जाता था, लाइट पहुँचा है। गुड्डू सिंह की बात करें, वही जिस भी प्रत्याशी को मजबूत पाते थे उधर सट जाते थे।
गुड्डू खान का छोड़ दीजिए भैया। 2012 से 17 तक कहते थे कि मुन्ना सिंह हमारे बड़े भाई है। वो व्यक्ति किसी के साथ सड़ता नहीं है। सुन लीजिए, 2012 में उसने किसका प्रचार किया? अमरमणि परिवार का। 17 में किसका प्रचार किया? अमरमणि परिवार का। 22 में किसका प्रचार किया? अमरमणि परिवार का। वो आगे भी अमरमणि परिवार का प्रचार करेगा, उसकी मजबूरी है। उसको मैं जनता के सामने नहीं बोल सकता। भाई तो भाजपा में शामिल हो। अरे ठीक है, वैसे सपा में भी शामिल हो गया। क्या लगता है इस बार जो गठबंधन प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी हैं, क्या भारी पड़ेंगे? आपको बता रहा हूँ 11 लाख पार हो जाएगा। सुन लीजिए, भाजपा का वीरेंद्र चौधरी का। हाँ, कहीं उलटफेर दावा कर रहे कहीं भ्रमित होने की जरूरत ही नहीं है। नौजवान परेशान है। सुन लीजिए, नौजवान पर पेपर लीक हो जा रहा है। नौजवान हमारा बेचारा परेशान है, कहीं रोजगार नहीं है। अच्छा बताइए, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री थे भैया। आपने एक जवाब दिया है कि स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ खराब है। हमारे एक वरिष्ठ संवाददाता अंकित मणि त्रिपाठी जी ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से यही सवाल किया कि लक्ष्मीपुर विधानसभा यानी कि नौतनवा विधानसभा में सीएससी जो है वो पूरे बदहाल स्थिति में है, साथ ही जर्जर स्थिति में। तो उन्होंने ये भी दावा किया है कि हम चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला कार्य नौतनवा के उसी सीएससी को बनाएंगे। 2 बार सुनिए, डबल इंजन की सरकार है 10 साल से। अब चुनाव आ गया तो वादा करबे करेंगे। कितना तो हो ही चुके हैं, मतलब वो अब कितना बार वो जीतेंगे। मतलब नौतनवा मंत्री रह चुके हैं, हर चीज़ तो हो चुका उनका। चाहे तो नौतनवा का पूरे महाराज इनका हिस्ट्री बदल लें, बस इससे ज़्यादा क्या भैया केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री है, जाने के मंत्री। सुनिए हमारे ये देखिए नौजवान जो खड़े हैं, इसमें से कितना लड़के, वो लड़का मुंबई कमाने जाता है। देखिए क्या उसको यहाँ पे उद्योग नहीं मिल सकता? यहाँ पे वो उद्योग लगवावे, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री उद्योग लगाएंगे, 1000-2000 नौजवानों को। कहते हैं लाने का प्रयास किया, लेकिन बड़ी कंपनियां महाराजगंज में घाटे का सौदा मानकर नहीं लाती हैं। तो राहत रू कैसे फायदा में जा रहा है? वो तो शुरू से ही उद्योग लगाया। कहीं कुछ नहीं है इनका उद्योग कहीं कुछ नहीं लगाएंगे। छिर जीत जाएंगे अगर है गलती से, तो फिर टाटा 6 बार से गलती जी। टाटा बाय वाला कहानी है उनका, गलती से नहीं। कौन पंकज चौधरी को देखा है यहाँ? पूछिए, इतना लोग देखे नहीं आप? कभी बहुत क्या है, किसी के शादी विवाह में किसी गए मरनी करनी आए, पूछिए यहाँ इतना लोग हैं। अगर एक लोग कहते बताइए किसी की मरनी करनी में गए हैं? कहीं कुछ नहीं। आप पूछ उधर दिखाइए, पूछिए। खाली क्या कह रहे हैं? खाली चुनाव में बस आते हैं जब चुनाव का समय रहता है। अभी हाल ही में हुआ निकाय चुनाव, 1 साल पहले, वहाँ भी उस समय चुनाव में तो आएंगे ही भाई, उनको वोट लेना है। लोगों ने देखा नहीं? हाँ देखे हैं, क्यों नहीं, लेकिन चुनाव में तो सब कोई आता है। इस समय नहीं आए थे? इस समय नहीं आए थे। क्या लगता है आप लोग इस बार क्या होने वाला है? अब सी वही वीरेंद्र चौधरी हैं, उन्हीं का आशा है। क्या लगता है भैया? वीरेंद्र चौधरी। क्या लगता है भैया इस बार? वीरेंद्र चौधरी। हाँ सर, वीरेंद्र चौधरी। धन्यवाद भैया। वीरेंद्र चौधरी 11 लाख वोट से जीतेंगे। फरिंदा भी देख लीजिए, फरिंदा में अच्छा खासा काम। कहिए। जितना करिए गुरूर, मोदी आई जरूर। मोदी आई है। महंगाई बढ़ रहा है तो बढ़ने दो। महंगाई बढ़ रहा है तो बढ़ने दो। जितना करिए गुरूर, मोदी आई जरूर। भैया रोजगार बा कि नहीं तोरे लगे ही बताओ। रोजगार बा, रोजगार। खैर ये महाराजगंज के सबसे चर्चित नौतनवा विधानसभा की जनता थी, यहाँ के युवा थे, जिन्होंने कहा है कि इस कई पक्ष यहाँ के करीब आधा दर्जन से ज़्यादा लोग वीरेंद्र चौधरी के समर्थन में उतरे हैं। साथ ही भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज के 6 बार सांसद पंकज चौधरी के भी समर्थन में करीब आधी आबादी उतरी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि वीरेंद्र चौधरी और पंकज चौधरी की सियासत की लड़ाई में कौन किस पे भारी पड़ता है। यूपी टीवी समाचार से अरुण कुमार, महाराजगंज, नौतनवा।